चिराग पासवान एक्सक्लूसिव मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। बिना इंट्रोडक्शन और बिना समय ज़ाया किए हुए ये सवाल है आपसे कि छठ कितने दिनों बाद आप बिहार में मना रहे हैं, कितने साल बाद? छठ हम लोग हर साल बिहार में ही मनाते हैं। दिल्ली में मुझे याद नहीं एक्सेप्ट वंस जब पापा ने छठ एक बार दिल्ली में मनाया था। पर मुझे लगता है इस बात को भी कुछ 20 एक साल हो गए होंगे। हमारी फुआ करती हैं छठ, दादी करती थी इनसे पहले। तो ये परंपरा रही है, तो हर साल हम लोग यहीं बिहार में ही छठ मनाते हैं। अभी अभी सीएम नीतीश कुमार आपसे मिलकर गए हैं और क्या पहली बार सीएम नीतीश कुमार आपसे आपके घर आए मिलने? इस घर में पहली बार, हाँ, इस घर में पहली बार आए हैं। बट हाँ, जब कुछ और ऐसे आयोजन होते हैं पार्टी कार्यालय, वो ज़रूर आते हैं कभी पिताजी की पुण्यतिथि या ये सारे कार्यक्रमों में। बट इस वाले घर में वो पहली बार आए हैं, तो आज खरना का प्रसाद का आयोजन था, तो आज वो प्रसाद ग्रहण करके गए, तो अच्छा लगा। थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, उन्होंने बोला कि हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं आपके घर। प्लीज ये बात बताइए, बिकॉज ये जो नैरेटिव चलता है ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑल्सो गेट सरप्राइज कि ये नैरेटिव आता कहाँ से। जैसा मैंने कई बार मैंने कहा, सीट शेयरिंग को लेके कहीं हम लोग के बीच में कोई दरार नहीं, कोई नाराजगी नहीं। रादर हम लोग का कोई इंटरेक्शन ऐसा चल ही नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी एज अ नोडल बॉडी वो कोऑर्डिनेट करा रहे थे सारे अलाइज को, और उसमें भी इतनी सहजता से पूरा नेगोशिएशन हो गया। मैं सुन रहा था 4 सीटों पे मामला फंसा हुआ है, तो सोन बरसा की सीट मैं मांग रहा हूँ जब मैंने मांगी ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ों को लेके, एंड सीएम नाराज़ हैं, सीएम की नाराज़गी की खबरें आ रही थी। और जबकि मेरी उसी दौरान संजय झा जी से सबसे मेरी बातचीत चल रही थी, एंड कुछ भी ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि शायद आज वो कनेक्ट दिखा हम दोनों के बीच में। परसों भी प्रधानमंत्री जी के मंच पे भी जब मैं गया उनका आशीर्वाद लेने, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत सहजता से और बहुत मुस्कुराते हुए चुनाव प्रचार में कैसे करेंगे, हमारी 29 सीटों पे कब कब कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरत है, ये तमाम बातें वो कर रहे थे। तो ये कंफर्ट है आज हम दोनों के बीच में, और मुझे लगता है वो बॉडी लैंग्वेज में भी हम दोनों के आज यहाँ देखने को मिला। तो जब ये खबरें चलती है ना, नाराज़गी नाराज़गी नाराज़गी, कुछ ऐसा नहीं है। अब मैं शुरुआत करूंगी आपकी उस एक्स पे जो आपने पोस्ट किया, जिसमें आपने कहा, मतलब आपने कहीं ना कहीं हमला किया है महागठबंधन पर कि उन्होंने मुस्लिम डेप्यूटी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेट्स से कि मुस्लिम को चेहरा नहीं बनाया है। क्यों, क्या मतलब था उसका, ये समझाइए। देखिए, मैं आई जस्ट वांट कि बिहारियों के सामने और ख़ास तौर पे मुसलमानों के सामने राजद का ये दोहरा चरित्र सामने आना ज़रूरी है। आपने इनको, मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, लंबे समय तक इनके नाम पे आपने राजनीति की,